नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्च नौकरी सीकर पर। ठीक है, दीपावली पास में आने वाली है। आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे स्टाफगण की तरफ से और इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से दीपावली का आनंद उठाएं और जितने भी अपने सुरक्षा करनी है खुद की वो कीजिए। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किस टॉपिक है। एक जो नया टॉपिक है ना, वो है पारिस्थितिकी। इससे संबंधित हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे इससे संबंधित मतलब उसके जो भी शब्द दिया या पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, इसका जो उपभोग या उपभोक्ता है वो कौन है, तो इससे संबंधित क्या है एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में उठते हैं। तो आज अपने उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन कराऊंगा ना इनसे बाहर नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा इनसे बाहर पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना अपने उनसे संबंधित बाहर नहीं आएगा। तो पहले अपन पता करते हैं, पता होना चाहिए कि ये पारिस्थितिकी है क्या। पारिस्थितिकी है क्या, मान लो कि अपने जीव है ना, पर्यावरण के साथ क्या है उनका एक कोई ना कोई क्या है संबंध है, क्या है एक सह संबंध है। उसी को क्या बोलते हैं अपने पारिस्थितिकी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है ना। अगर पहले प्रश्न देखें कि इकोलॉजी शब्द या परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी, यहाँ पूछ रहा है कि इकोलॉजी शब्द या परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी। मैंने आपको बताया कि इकोलॉजी है ना वो क्या है, प्राणियों के साथ क्या है एक सह संबंध है। उसी को क्या वातावरण के साथ एक क्या है सह संबंध है, उसी को कहते हैं इकोलॉजी शब्द। जो इकोलॉजी शब्द है ना वो किस वैज्ञानिक ने दिया, तो अपन बात करते हैं इकोलॉजी शब्द की। जो एक हेकल नाम का वैज्ञानिक था, कौन था? हेकल। हेकल नाम का वैज्ञानिक था जिसने क्या है इकोलॉजी शब्द दिया। इकोलॉजी कौन सा शब्द दिया और बताया कि जो है ना सजीव वो है ना वातावरण के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, उसमें क्या है घुल मिल जाते हैं, क्या है घुल मिल जाते हैं। उसी तंत्र को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो है ना इकोलॉजी शब्द है ये आपको बता ही दिया, किसने दिया? हेकल ने। उसी प्रकार से पूछता है कि इकोलॉजी की जनक, वो पूछ रहा है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, और यहाँ बात हो रही है इकोलॉजी के जनक की। इकोलॉजी के जनक है ना वो थे रेटर। संपूर्ण जानकारी है ना इकोलॉजी के बारे में वो दी किसने? रेटर ने। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण, उसने क्या है कि उसने तो दी किस केवल परिभाषा दी, लेकिन उसकी सही व्याख्या किसने की? तो इकोलॉजी के जो सही व्याख्या करता है वो है रेटर। ठीक है ना। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्या पूछ रहा है कि भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है। वो कर रहा है पूरे संसार की, लेकिन भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है? ठीक है, भारतीय इकोलॉजी का जनक है आर डी मिश्रा। आर डी मिश्रा, आर डी मिश्रा, जिसका पूरा नाम है रामदेव। क्या है? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा ये वो महान व्यक्ति है जिसने भारतीय इकोलॉजी की क्या है खोज की, और जो भी इकोलॉजी सिस्टम जितने भी क्षेत्र है वो उनके बारे में बताया। क्या है कि एक बार इंदिरा गांधी है ना वो वातावरण से संबंधित एक सम्मेलन हो रहा था। ठीक है ना। स्टेक होम नाम का एक सम्मेलन होता है, उसमें वो एक बार भाषण दे रही थी। उसके लिए उसने है ना पर्यावरण से संबंधित एक ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो थे रामदेव मिश्रा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या है उसको इकोलॉजी का, भारतीय इकोलॉजी का जनक घोषित कर दिया। ठीक है ना। उसकी बहुत प्रशंसा हुई बाद में। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जीवों का ऐसा समुदाय जिसकी प्रधान कौन हो? माता। कि जीवों को ऐसा समुदाय जिसकी प्रधान है माता हो या मादा। ठीक है ना। कि जीवों के ऐसा कोई ना कोई तो समुदाय होता होगा कि जिसके क्या है मुख्य कौन होती है? मादा होती है। जिस प्रकार से अपन घरों में बात करें घरों की, जिस प्रकार भामाशाह को देख लो, भामाशाह पर सबसे ऊपर कौन होता है? महिला होती है। अपने घर के जो मुख्य सदस्य होती है ना वो महिला होती है। तो उसी प्रकार क्या है जीवों का एक ऐसा समुदाय भी है जिसकी प्रधान कौन होती है? मादा। तो आपको मादा याद रखना है। उस समुदाय का नाम क्या है? मैट्रिआर्की। मैट्रिआर्की क्या है? इसमें है ना मुख्य जो प्रधान होगी ना मादा। याद रखना कि साइंस में या तो पूछेगा महिला या मादा,
आपको मैं से याद रखना है क्या, मेट्री, मैं से, ये मैं से मादा, मैं से मेट्री आर्की, क्या हो गया, मेट्री आर्की, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि जीवों का ऐसा समूह है जिसके प्रधान क्या है, मादा है, मेट्री आर्की कहलाते हैं। देखें तो जैसे कि है मधुमक्खी, मान लो मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियां, मधुमक्खियां, उसमें जो प्रधान होती है ना वो कौन होती है, रानी मक्खी होती है, ठीक है ना, रानी मक्खी। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना उसमें रानी मक्खी उसकी क्या है, मुख्य प्रधान होती है, वीआईपी बंदो कौन है, बेस्ट रानी। फिर अपन बात करते हैं जीवों को ऐसा समुदाय जिसका प्रधान है नर हो, ये अपने कैंडिडेट्स की बात कर रहा है, नर की, इसकी पुरुष की बात कर रहा है। वहां चल रही थी मादा की, मैं से मैंने आपको बताया मेट्रियार की, और यहां मैं आपको बताऊंगा नर की। तो नर के प्रधान कौन होता है जीवों में, पेट्रियार्की, पेट्रियार्की समुदाय के जो जीव है ना उसमें है ना क्या है, प्रधान कौन होगा, तो नर होगा। अगर एग्जाम्पल की बात देखें, पूछ ले कि पेट्री आर्की में निम्न में से पेट्री आर्की जीव है वो कौन सा है, तो आपको उदाहरण मैं दूं, जैसे किसका, बंदरों का झुंड, बंदरों का झुंड, बंदरों का झुंड, या नीलगाय का झुंड, नीलगायों का झुंड, वो क्या है, एक झुंड के रूप में होते हैं, ठीक है ना। बंदरों का क्या होता है, एक झुंड होता है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, पेट्रियार्की कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चिंटिया भोजन की तलाश में किस हार्मोन का स्रावन करती है। कहती हैं कि जो चींटियां है ना वो भोजन की तलाश में क्या है, उधर उधर भटकती रहती हैं, जहां भी जाती हैं या क्या है एक हार्मोन छोड़ देती है, जिससे क्या है उन्हें एक मतलब उनका एक संदेश वाहक होता है। जो हार्मोन है ना वो एक क्या है, संदेश वाहक होता है, जिसके द्वारा उनको पता चलता है कि भोजन वो किस दिशा में है, ठीक है ना। वो हार्मोन का कौन सा है, वो हार्मोन है फिरोमोन, फिरोमोन क्या है, एक संदेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है ना। भोजन के लिए ये क्या है, एक संदेश भेजता है कि यहाँ क्या है, अपने भोजन है, तो वो क्या करती है चींटियां, उस तरफ क्या है अपना रास्ता बना लेती है और क्या करती है, भोजन ग्रहण करती है। तो वो क्या, कौन सा हार्मोन है, तो वो है फिरोमोन, फिरोमोन का क्या करती है, स्त्रावण करती है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या पूछ रहा है कि मधुमक्खियों में मधुमक्खियों के संबंध में किस वैज्ञानिक ने बताया। वैज्ञानिक क्या बात कर रहा है कि जो मधुमक्खी है ना वो भोजन कैसे करती है, उसका मतलब कौन सा जो हार्मोन है उसका स्रावन किस प्रकार से करती है। मधुमक्खियों के जितने भी संबंध है वो किस वैज्ञानिक ने बताया, तो उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल फ्रिश, कार्ल फिश या फ्रिश लिख देते हैं कभी, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी आए तो कर देना। क्या है कि मधुमक्खियों के संबंध में किस वैज्ञानिक ने बताया, तो राइट आंसर होगा कार्ल फिश ने, ठीक है ना। इसने बताया कि जो है ना मधुमक्खियां वो क्या है, भोजन के लिए है ना एक अपना दायरा होता है, क्या होता है, एक दायरा, जिस प्रकार से कि नाचने की कोई क्या है, डांस करने की क्या है कोई सीमा होती है, उसी प्रकार से क्या है मधुमक्खियों का जो भोजन करने की लिमिट है ना वो एक दायरे के अंदर होती है, दायरे के क्या अंदर होती है, वो किस प्रकार क्या करती है, भोजन ग्रहण करती है। अगर उस दायरे के अंदर भोजन है, अगर उस दायरे के अंदर भोजन है तो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वो डांस करेगी, क्या करेगी, डांस, उस डांस को कहते हैं घूमर। अगर मान लो कोई 100 मीटर का है, 100 मीटर का कोई दायरा है, ठीक है ना, इसका जो दायरा होता है ना वो होता है 75 मीटर का, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, मधुमक्खी क्या करती है, अगर भोजन मिल गया वहां क्या करती है, एक घूमर डांस करती है, ठीक है। अगर इसका दायरा 75 मीटर से बाहर क्या हो, 75 मीटर से बाहर हो ना, तो क्या करती है ये टेल, टेल लेजी, ठीक है, टेल लेजी डांस, पूंछिया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पूंछिया डांस, पूंछिया डांस। आपने कभी सोचा होगा कि मधुमक्खी भी क्या है भोजन करने के लिए क्या करती है, डांस करती है, लेकिन नहीं सोचा ना,
वो भोजन के लिए क्या करती है, डांस करती है। उसी प्रकार से क्या है, जो मेंढक है ना, वो भी लैंगिक क्रिया के लिए है ना टरटराहट की आवाज करते हैं। क्या करते हैं, नाइट में टरटराहट की आवाज करते हैं। वो कौन सी, अपना पता कर लेते हैं कि वो लैंगिक क्रिया के लिए क्या है, उत्सुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कि इकोलॉजी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। इकोलॉजी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो अपन पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है ना। इकोसिस्टम इसकी क्या है, संरचनात्मक एक क्रियात्मक, मतलब इसको एक कड़ी के रूप में जोड़ दो। ये क्या है, इकोलॉजी है ना पारिस्थितिकी, क्या है, वातावरण की एक संरचनात्मक और बीच की कड़ी है। ये कौन सा है, इकोसिस्टम। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोसिस्टम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। इकोसिस्टम जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया। वहां तो पहले चर्चा की अपने इकोलॉजी की, यहां पूछ रहा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वैज्ञानिक था एक टेंसले। टेंसले किस वैज्ञानिक ने, इकोलॉजी इकोसिस्टम शब्द है ना वो टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, प्रश्न पूछेगा तो पारिस्थितिकी में पूछेगा, या तो पूछेगा इकोसिस्टम शब्द वो किसने दिया, या पूछेगा भारतीय इकोलॉजी का जनक कौन है, या पूछेगा कि इकोलॉजी का जो शब्द है या परिभाषा है वो किस वैज्ञानिक ने दी। ठीक है ना, इनमें से पूछेगा। ठीक है, अपन उन्हीं से संबंधित चर्चा करेंगे आज। जो इकोलॉजी जो इकोसिस्टम शब्द है ना, इकोसिस्टम शब्द वो किस वैज्ञानिक ने दिया, तो अपन बताएंगे टेंसले नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने है ना पारिस्थितिकी मतलब है इकोसिस्टम जो शब्द है ना वो दिया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इकोसिस्टम को बायोकोइनोसिस, ये क्या नाम है, बायोकोइनोसिस। बायोकोइनोसिस टेंसले ने तो क्या है, इकोसिस्टम शब्द दे दिया। ठीक है ना, फिर बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसको बायोकोइनोसिस नाम है किस वैज्ञानिक ने दिया। किस वैज्ञानिक ने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल मोबियस। या पूछ ले कि जो कार्ल मोबियस है वो इकोसिस्टम में या परिस्थिति को किस नाम से उसको संपादित किया या किस नाम से जानते हैं, तो क्या है, बायोकोइनोसिस। ठीक है ना, इतना याद रखना है कि इकोसिस्टम में या इकोसिस्टम को बायोकोइनोसिस नाम वो किस वैज्ञानिक ने दिया, तो कौन सा है, कार्ल मोबियस। ठीक है, उसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या पूछ रहा है, इकोसिस्टम को 6 घटकों में बांटने वाला वैज्ञानिक। यहां बात करें वैज्ञानिक की, अपन एनएस देंगे। क्या है कि इकोसिस्टम को 6 घटकों में बांटा, 6 घटकों में बांटने वाला वैज्ञानिक था ओर्डम। ठीक है ना, ODAM, ओर्डम था जिसने बताया कि इकोसिस्टम है ना उसके 6 घटक हैं। लेकिन अपन बात करते हैं 2 ही घटक की, जिसमें क्या होता है, एक तो होता है जैविक घटक, ठीक है, एक होता है अजैविक घटक, अब जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं, उसने बताया कि जो जैविक घटक होते हैं ना वो क्या होते हैं, जैसे अपन जो प्राणी होते हैं ना, प्राणी, ठीक है, और जो जीव जंतु, मतलब है जीव जंतु। ठीक है, इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि जैविक घटक वो ही करते हैं जिसमें क्या है, ऑक्सीजन लेवल है। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैविक घटक। और उसी प्रकार से अजैविक घटक है ना वो क्या है, जैसे पहाड़, पर्वत, नदियां, महासागर, ETC, मतलब कोई भी, मतलब ये क्या है, अनऑक्सीजनित है। जो अजैविक घटक है ना वो क्या है, अनऑक्सीजनित है, क्या है, घटक है। ठीक है ना,
तो ओडम नाम का वैज्ञानिक था, इसने इकोसिस्टम को 6 घटकों में बांटा। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं जो इकोसिस्टम है ना, वो एक तो होता है कृत्रिम, एक तो होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। ठीक है, एक तो होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब हाथ से बनाया हुआ, एक होता है प्राकृतिक जो प्रकृति की देन है। क्या है? प्रकृति की देन है। कृत्रिम में इकोसिस्टम कौन सा हो गया? जैसे कुआं हो गया, अपन क्या है, कुआं किसी व्यक्ति ने बनाया होगा या किसी मशीनीकरण के द्वारा बनाया होगा। कुआं हो गया, जैसे अपन खेत में क्या होती है, डिग्गियां होती है। ठीक है, डिग्गियां, या हो गया खेत, या हो गया उद्यान। ये क्या है, किसान के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है या उसका विकास किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्राकृतिक है जो इकोसिस्टम है ना, वो क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक में हो गया महासागर, महासागर, नदियां, समुद्र। ठीक है ना, ये क्या हो गए, सब है प्राकृतिक इकोसिस्टम है। जो घटक बताए हैं ना, वो तो मेन है जैविक घटक और अजैविक। जैविक मतलब जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, तो वो कौन से हो गए, जैविक घटक। और अजैविक घटक की बात करें तो वो है पहाड़, अनऑक्सीजनित। ठीक है, फिर बात करते हैं कृत्रिम इको सिस्टम की और प्राकृतिक इकोसिस्टम की। अपन देख लेते हैं कि कृत्रिम में कौन सा है। कृत्रिम मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे कुआं है, डिग्गियां है, खेत है, उद्यान है, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कृत्रिम होते हैं। उसी प्रकार से क्या है, प्राकृतिक इकोसिस्टम भी है, जैसे कि महासागर हो गया, आपकी नदियां होगी और समुद्र हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, मैंने आपको बताया बताया है कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक अपघटक या सिस्टम। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो है महासागर। पूछ लेता है, ये प्रश्न है ना, पूछ लेता है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, आपको दे दे नदी, तालाब, पर्वत, महासागर, तो आपको बता देना है कि महासागर होता है ना, वो क्या है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। उसी प्रकार से पूछ ले कि सबसे छोटा क्या है, पूछ ले कि सबसे छोटा इकोसिस्टम, पूछ ले कि सबसे छोटा छोटा इकोसिस्टम क्या है, वो है एक पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद। ये है ना, ये क्या है, उसमें अणु होते हैं, ये जुड़े रहते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई है ना इकोसिस्टम की, वो क्या है, पानी की एक बूंद है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा इकोसिस्टम पारिस्थितिकी है ना, वो है महासागर। ठीक है, याद रहेगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है। स्थायी इकोसिस्टम है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। समुद्र। मैं अभी पीछे आपको बता के आया हूं कि सबसे बड़ा मैंने आपको बताया जो इकोसिस्टम है ना, वो है महासागर, महासागर। ठीक है, इन तीनों में से एक प्रश्न अवश्य बनेगा, या तो पूछेगा सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, या सबसे छोटा इकोसिस्टम है वो कौन सा है। छोटा मैंने आपको बताया पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद, ये प्रश्न है पूछ लेता है, या तीनों में से हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो अपन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा समुद्र। क्या होगा, समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्न में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोग मतलब क्या होते हैं, किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग। एक तो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली बताता हूँ। एक तो होता है उपभोक्ता, ठीक है, एक होता है उत्पादक। उत्पादक ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्वयंपोषी, ये होते हैं स्वयंपोषी। ठीक है, जैसे मान लो पेड़ पौधे पेड़ पौधे मान लो, ठीक है ना। और क्या है, सूर्य, सूर्य का प्रकाश। ये तो हो गए क्या,
उत्पादक, ये क्या करते हैं, अपना भोजन क्या है खुद बनाते हैं, मतलब है उत्पादन कर रहे हैं, किसी पर क्या है निर्भर नहीं है। ठीक है। उपभोग क्या है, उपभोग जैसे अपने प्राणी की बात करें, ठीक है, प्राणी, ठीक है, और जंतु की बात कर लें, जंतु जैसे शेर हो गया, कुछ भी प्राणी हो वो क्या है उपभोक्ता है। ठीक है ना। यहां पूछ क्या रहा है कि निम्न में द्वितीय उपभोक्ता क्या है। ठीक है। ये जो अपनी खाद्य श्रृंखला है नहीं, ये क्या है अपनी खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है। आपको याद रखना है कि एक खाद्य श्रृंखला होती है ना, उसमें 4 तो क्या होते हैं पोषक स्तर होते हैं। ये क्या हो गया पहला पोषक स्तर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये श्रृंखला न देकर आपको पूछ ले कि जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, खाद्य श्रृंखला उसमें पोषक स्तर कितने होते हैं। ठीक है। तो आपको बता दे होगा कि एक जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें 4 प्रकार के क्या है पोषक स्तर होते हैं। और उसी प्रकार से पूछ ले कि उपभोग करने वाले कितने होते हैं, उपभोक्ता कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 3। ठीक है। ये तो क्या है अपना, ये है, ये जो हरे पेड़ पौधे है ना, ये हरे पेड़, ये तो क्या है उत्पादक है, क्या है उत्पादक। ठीक है ना। ये जो खरगोश है ना, ये क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है उपभोग कर रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया प्रथम उपभोक्ता। ठीक है। कुत्ता, मतलब खरगोश को कौन खाएगा, वो खाएगा कुत्ता, मतलब ये हो गया सेकंड उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है। फिर कुत्ते को कौन खाएगा, मतलब उसका उपभोग कौन करेगा, तो थर्ड हो गया शेर। ठीक है ना, थर्ड हो गया शेर। मतलब आपको इससे पता चला कि जो उत्पादक है, जो उपभोक्ता है ना, वो तो होंगे 3। ठीक है। और पोषक स्तर की बात कर ले तो पहला पोषक स्तर, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो एक जो खाद्य श्रृंखला जो चैन बनती है ना, उसमें क्या है 4 पोषक स्तर होते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये तो पोषक स्तर हो गया, लेकिन हो क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। यहाँ बात कर रहे हैं द्वितीय उपभोक्ता की, तो द्वितीय जो उपभोक्ता है वो क्या होगा, कुत्ता होगा। ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जहां मान लो कि खरगोश की जगह कोई आ जाए कीट पतंग, कीट पतंग को कौन खाता है, छिपकली। ठीक है ना, छिपकली, छिपकली को कौन खाता है, सांप। ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्या है बनती है, चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो इससे संबंधित क्या है प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है ना। तो इस जो ये क्लास थी ना अपनी, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पारिस्थितिकी में जितने भी बनते हैं वह यहीं से बनेंगे। आपको याद रखना है बेस, ये जो खाद्य चेन है ना, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। ठीक है ना। इनसे आपको थोड़ा और 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लेना है, इनसे संबंधित है प्रश्न पूछेंगे, या तो पूछेंगे इनके वैज्ञानिक या भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है ना, इससे संबंधित पूछेंगे और इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। तो इस क्लास को है ना आप लाइक और शेयर जरूर करें, और अंत में ना आप कमेंट कर देना, आपके जितने भी मतलब प्रश्न क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे हैं ना, उनसे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में आराम से डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।